इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक 48 लॉज ऑफ पावर का चैप्टर नंबर 9 जो कि है विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू आर्गूमेंट। इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का मतलब ये है कि ऑर्थर आपको ये कहना चाहता है कि कभी भी अपनी बातों से किसी को मत जीतने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई कह रहा है कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते कभी, तो तुम उसको अपनी बातों से मत प्रूव करो कि तुम सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, उसको तुम अपने काम से प्रूव करो, एक्शन से प्रूव करो। ऐसे एक्शन लो जो कि शो करे कि तुम जो कह रहे हो उसको करने में विश्वास रखते हो और उसको करोगे, किसी भी कीमत पे करोगे। ठीक है, इसके लिए ऑथर कई सारे एग्जाम्पल्स बताता है। एक एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में वो है एक राजा की। और वो राजा जो है अपने आर्मी के लिए मोटार सेल्स, आप समझ लो कि बम बनाने का आदेश करता है, क्योंकि उसको एक किले की दीवार को गिराना होता है। तो इंजीनियर्स को ये काम दिया जाता है। एक इंजीनियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स साइंस का यूज़ करता है और एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है कि कौन सा बम वहाँ तक इस दूरी से अगर फेंका जाए तो पहुँच जाएगा और जाके सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। वो इस सब कैलकुलेशन के साथ एक बम बनाता है, लेकिन वो बम दिखने में छोटा दिखता है। ठीक है, तब क्या होता है कि तब राजा को लगता है कि यार तो छोटा बम है, बहुत कम नुकसान करेगा, बड़ा बम बनाना चाहिए। अब बड़ा बम बनाने का आदेश दे देता है राजा, वो छोटे बम को डिसअप्रूव कर देता है, बड़ा बम बनाने का आदेश कर देता है। राजा बड़ा बनाने का आदेश करता है तो फैक्ट्री जो है वो बड़ा बम बनाने के लिए काम करना स्टार्ट करती है। लेकिन वो जो इंजीनियर होता है उसको पता होता है कि ये बड़ा वाला बम पहुँचेगा ही नहीं, ये उतना नुकसान नहीं करेगा जितना दिख रहा है ये। तो वो सबको परसुएट करता है कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में, कि नहीं हमको बड़ा बम नहीं बनाना है, हमको ये वाला बम बनाना है। और वो सबको परसुएट कर लेता है ये बम बन जाता है। तब जब ये बम बन जाता है तब ये राजा के पास जाता है, आर्मी के पास जाता है। और राजा जब ये देखता है कि जो बम मैंने बनाने को कहा था वो ये नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उस इंजीनियर को तुरंत बुलाता है और वो इंजीनियर फिर उसको दिखाता है, अपनी थ्योरी दिखाता है, हर चीज़ दिखाता है कि नहीं देखिए सर, ये वो बम है जिससे पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो अपनी बातों से सब कुछ प्रूफ कर देता है, वो सही होता है। वो अपने राजा को बता देता है कि वो राजा को समझाने लगता है और ये समझा कर प्रूव भी कर देता है कि जो आप बम आपने कहा है वो स्ट्राइक सही टाइम पे नहीं करेगा, बल्कि ये वाला बम ही करेगा। लेकिन राजा उसको फांसी की सज़ा सुना देता है। किस लिए? क्योंकि भाई वो राजा है, तुम उसको गलत साबित कर रहे हो। ठीक है, उसको तुम गलत साबित कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात आपने भी देखा होगा कि भले ही आप गलत हो, लेकिन आपको कोई प्रूव कर दे कि आप गलत हो, आर्ग्यूमेंट की वजह से आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आप मानोगे कि वो सही है, लेकिन आप ये कहोगे कि सही है लेकिन वो तरीका गलत था उसका समझाने का। तो आप आर्गुमेंट से जब भी कभी किसी को जीतने की कोशिश करोगे ना, हो सकता है कि आप जीत जाओ, लेकिन फिर भी आप हारोगे, क्योंकि जिस बंदे को आप जीत रहे हो अगर वो पावरफुल हुआ या फिर पावरफुल ना भी हुआ तो वो आप पे गुस्सा करेगा। ठीक है, वो गुस्से में चला जाएगा क्योंकि आपने उसको हराया है। तो वो हार स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि आप ना आप जीत पाओगे, आपको लगेगा कि आप जीत गए, और उसको वो गुस्सा में चला जाएगा। इसलिए उस हमेशा अपने एक्शंस के दम से काम करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक और कहानी वो बताता है कि एक बार क्या होता है कि रोमन एम्पायर में एक मार्बल ला के दिया जाता है, और एक मार्बल का टुकड़ा बहुत ही महंगा मार्बल लाया जाता है, और कहा जाता है कि इसमें से एक मूर्ति को निकालना है। ठीक है, मूर्तिकार आते हैं लेकिन उनसे नहीं निकल पाता है। अब लगता है कि मूर्ति खराब हो जाएगी। तब एक मूर्तिकार आता है और कहता है कि मैं निकाल दूँगा। किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि बड़े बड़े मूर्तिकार इसको रिजेक्ट करके चले गए होते हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि क्या ही दिक्कत है, इसको दे देते हैं, क्योंकि किसी में कोई भी तो मान नहीं रहा है, उसको ऐसे ही फेंकने वाला है तो उसको दे देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो उस मूर्ति को लेकर के बनाता है और एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता है। जब वो जो मार्बल खरीदा हुआ होता है वो आता है, देखता है, वो मूर्ति देख के बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसको लगता है कि जो मूर्ति है उसका नाक बड़ा है। ठीक है, नाक बड़ा लगता है उसको, तो वो कहता है कि इसको नाक को और थोड़ा सा छोटा कर दो। लेकिन जो मूर्तिकार होता है उसको पता होता है कि अगर मैंने नाक छोटा किया तो पूरी की पूरी मूर्ति खराब हो जाएगी, और उसको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो राइट एंगल से मूर्ति को देख नहीं रहा है, वो गलत जगह पे खड़ा है, इसलिए उसका पर्सपेक्टिव गलत है। लेकिन वो अगर उसको कहे कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव गलत है, तुम राइट जगह पे नहीं खड़े हो, अगर उससे आर्ग्यू करने लगे कि नहीं ये मूर्ति का नाक जो है वो बेस्ट है, तो हो सकता है कि वो ऑफेंड हो जाए, हो सकता है कि उसको कमीशन जो मिलने वाला है उस मूर्ति का वो ना मिले। तो वो क्या करता है कि वो चुपचाप जाता है और ब्रश लेकर के झाड़ता है। नाक में कुछ धूल लगी हुई होती है, उस धूल को हटाता है, और धूल को हटाता है
और झूठ मूठ का दिखाता है कि ऐसे वो उसने थोड़ा छोटा किया, वो पीछे आता है, उसको पीछे लाता है और दिखाता है, तब उसको भी लगता है कि नहीं मूर्ति तो ठीक हो गई है अब इसने, तो उसने कुछ किया भी नहीं और उसने वो सब कुछ कर दिया वो जो चाहता था। तो जब जब वो उस अपने एक्शन से करके दिखाता है तो उस इंसान को लगता है कि नहीं यार इसने कर दिया, मेरी बात मान लो, ठीक है। तो फिर उसको कमीशन भी मिलता है अच्छा खासा और उसको जो चाहिए वो मिल जाता है, इसको जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो नेवर विन थ्रू योर आर्गूमेंट्स, ऑलवेज विन थ्रू योर एक्शन। इसके बारे में एक चीज़ इसका रिवर्सल ये है, और रिवर्सल ये है कि जब आप झूठ बोल रहे हो किसी से, ठीक है, जब आप झूठ बोल रहे हो तब आर्ग्यूमेंट करो। आपको पता है कि आप हारने वाले हो, तब आप आर्ग्यूमेंट करो, और आर्ग्यूमेंट करके बात मतलब बहुत ही फियर्सली आर्ग्यू करो, और आर्ग्यू करके बात को कहीं और पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है, कि वो अपने ईगो पर ले ले, और या फिर मतलब लेकर के बात कहीं और चली जाए, ताकि जो आपका पॉइंट है, मान लो कि आप कोई दुकान में काम कर रहे हो, आपकी कोई दुकान है एग्जाम्पल के तहत, और आप मान लो कि ज्वेलरी मैन हो, आप सोने का गहना बेचते हो, तब आपके मान लो कि किसी के आपने गहना दे दिया, वो ख़राब निकल गया थोड़ा, तो आप उससे आर्ग्यू करो, आर्ग्यू इतना करो कि वो मतलब बात को कहीं और से कहीं और लेके चला जाए, ठीक है। जब आपको पता है कि आप फंस चुके हो, तब ये सब काम करो, तब ये आर्ग्यूमेंट काम करेगा। और उस समय होगा क्या कि जो बातें होंगी, जो आर्ग्यूमेंट होगा, उससे जो ध्यान होगा वो गहने से हट के, जो ख़राब सामान है आपका हट के कहीं और चला जाएगा, और वहाँ पे जा कर के आप उसको ठीक कर सकते हो, या फिर वहाँ से आके आप आगे डील कर सकते हो दूसरे टॉपिक पे ले जा कर के, ठीक है। इस तरह से इस प्रिंसिपल का यूज़ करो। ये प्रिंसिपल है जो है वो इस बुक 48 लॉज ऑफ पावर का है, और इसका ये चैप्टर नंबर 9 है। कोशिश करूँगा कि अगले चैप्टर्स की भी वीडियोज़ में जल्दी डालूँ। जय हिंद, जय माँ भारती। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय माँ भारती।